नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं कुलपति आवास पे। और हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं, कह सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैम हैं। और मैम से मिलना इस सिलसिले में हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने क्यूएस रैंकिंग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन अपना किया है। क्या होती है क्यूएस रैंकिंग और किस तरीके से ये रैंकिंग यूनिवर्सिटी ने हासिल की है, इन सब पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हम मैम से बातचीत करते हैं। स्वागत है मैम आपका वन इंडिया हिंदी में। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि यूनिवर्सिटी ने जो है वो क्यूएस रैंकिंग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बारे में बताइए मैम, ये क्यूएस रैंकिंग क्या है, किस तरीके से इसका पैमाना होता है, कैसे ये पूरी एशिया को मिला के जो होते हैं विश्वविद्यालय, कैसे ये किया जाता है मैम, इसके बारे में? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पहले भी नैक पे उत्कृष्ट अच्छा प्रदर्शन किया है। 3.78 हमारा स्कोर है। जी जी। और स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉप पे है हमारी यूनिवर्सिटी देश में। जी जी। और अगर सारी संस्थान मिलाएं तो नंबर 4 पे है। जी जी। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सी प्रतिष्ठित रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है, शिकागो वर्ल्ड रैंकिंग, मैट्रिक्स रैंकिंग और बहुत सी और बनाया हम लोगों ने। जी। लेकिन विश्व की सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग होती है वो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। जी जी। और ये ब्रिटिश की एक संस्था के द्वारा की जाती है। जी जी। और आजकल जो छात्र एडमिशन लेते हैं उनमें बड़ा उत्साह होता है, उनका बड़ा ट्रस्ट है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर। बिल्कुल। तो हर संस्था का एक सपना होता है कि हम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अपना स्थान बनाएं। जी जी। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बहुत सी कैटेगरी होती है। जी जी। जो हम लोगों ने स्थान प्राप्त करा है वो क्यूएस वर्ल्ड एशिया रैंकिंग में अपना स्थान प्राप्त करा है। जी जी। और ये स्थान हमारा सदर्न एशिया में हमारा जो स्थान है वो 240 जी जी रैंक है हमारी। जी। और अगर हम सारी यूनिवर्सिटीज की बात करें, एशिया की, सदर्न एशिया नहीं पूरे एशिया की बात करें, जी जी। तो हमारी कैटेगरी हमको जो बैंड मिला है 751 से 800। और सबसे अच्छी बात यह कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने स्थान बनाया था, लेकिन इस बार हमको सदर्न एशिया में भी जंप मिली है 18 पायदान की। और पूरे जो एशिया में है उसमें करीब 50 पायदान हमने जंप करा है। जी जी। और हमने हर जो इसके मैट्रिक्स होते हैं जिसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है, जी जी। वो कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताना चाहेंगे। एकेडमिक परसेप्शन कहते हैं जिसे, यानी कि जो एकेडमिक कम्युनिटी है वो आपके बारे में क्या अवधारणा रखती है, आपके विश्वविद्यालय के बारे में क्या अवधारणा रखती है। करीब 50% वेटेज इस बात का होता है। जी जी। और हम लोगों ने इस बार प्रदर्शन जो किया है और हमारे पॉइंट इसमें डबल हुए हैं। जी जी। इसका मतलब गोरखपुर विश्वविद्यालय की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सुधार आया है। और ये सुधार इस बात से भी काफी एविडेंट है कि आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने जो अप्लाई किया था यहाँ पर, उस संख्या में भी काफी वृद्धि हमारी इस बार हुई थी। उसके अलावा एक एम्प्लॉयर परसेप्शन, यानी कि जो हमारे जो जॉब देने वाले लोग हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म किया और पहले से उत्कृष्ट रहा प्रदर्शन। उसके अलावा जो पैरामीटर्स होते हैं कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो कितनी, यहाँ की फैकल्टी कितनी क्वालिफाइड है, जी जी, उसमें भी हमारा कितनी फैकल्टी पीएचडी है, एमटेक है, उसमें भी हम लोगों ने अच्छा स्कोर पाया है कि हमारी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा इसमें होता है कि आपके जो शोध पत्र हैं, शोध पत्र नॉर्मल शोध पत्र नहीं, जो केवल प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हैं, जिसे हम कहते हैं स्कॉपस इंडेक्स जर्नल या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जर्नल में हम लोगों ने, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट हैं या फैकल्टी है, उसने कैसा प्रदर्शन करा, कैसा शोध करा, कैसे शोध पत्र प्रकाशित करे हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट डबल हमारा इस बार रहा परफॉर्मेंस, डबल पैरामीटर में। और हर फैकल्टी, मतलब एक होता है पब्लिकेशन पर फैकल्टी, यानी कि प्रति जो हमारा फैकल्टी है वो कितना पेपर पब्लिश कर रही है, उसमें भी बहुत अच्छा पाया। प्लस एक और मैट्रिक्स होती है कि हमने जो पेपर पब्लिश करा उसके कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग अपनी रिसर्च उसके आधार पे कर रहे हैं और कितने लोग उसको साइट कर रहे हैं, उसमें भी हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। तो जितने पॉसिबल पैरामीटर्स हैं यूएस क्रेडिट वर्ल्ड रैंकिंग के, उसमें हमने अच्छा प्रदर्शन करा है। स्टूडेंट टीचर रेशियो थोड़ा सा हमारा जितना अच्छा होना चाहिए 26 के आसपास है, उसमें भी हम नए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 48 रिक्रूटमेंट करे हैं, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट और लॉ सब में करे हैं। उसके अलावा हमारी 100 से ऊपर पोस्ट निकालने जा रहे हैं हम, और मेरा मानना है कि उसमें भी हम लोग अगले साल से और बेहतर हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस तरह से क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एक हम अपने विश्वविद्यालय के लिए बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। स्टेट लेवल पे की बात करें तो 6 विश्वविद्यालय स्टेट की इस रैंकिंग में आए हैं। और इसमें सब नंबर 2 पे लखनऊ विश्वविद्यालय और हमारा पॉइंट एकदम बराबर है, नंबर दूसरा स्थान हमको मिला है। और उसके बाद हमारे अन्य विश्वविद्यालय हैं।
तो प्रदर्शन से हम तो सभी, लेकिन इसका क्रेडिट हमारे छात्रों को जाता है, हमारे कर्मचारियों को जाता है और हमारे शिक्षकों को जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और धन्यवाद। ऐसे ही काम करते रहिए और अपने विश्वविद्यालय को और प्रतिष्ठित बनाने के लिए करते रहिए। एल्यूमिनाई का भी बड़ा योगदान होता है परसेप्शन में। देखिए, जब आपकी विश्वविद्यालय की छवि बनती है, इस बात से ही बनती है कि हमारा छात्र निकल के क्या कर रहा है, हमारे एल्यूमिनाई क्या कर रहे हैं। यहाँ से प्रतिष्ठित आप देखते हैं, जुडिशरी में देखिए तो बड़े नाम गए हैं, पॉलिटिक्स में बड़े बड़े नाम गए हैं, साइंटिस्ट देखिए देश विदेश में, तो इनका बड़ा योगदान है। तो जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे एल्यूमिनाई हैं, उनको भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, छात्रों को बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी के योगदान से संभव हो पाया है, लेकिन इसको मैं एक शुरुआत मानती हूँ और इसको लेके हम लोगों को बहुत आगे जाना है। जी मैम, जब से आप कुलपति बनी है, कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में एक हर क्षेत्र में एक कह सकते हैं गतिशीलता आई है, एक वातावरण में सुधार हुआ है। आप सिर्फ राज्य या देश स्तर पे नहीं, आप इंटरनेशनल स्तर पे भी विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय, जैसे अभी आपका हाल ही में नेपाल जाना हुआ था, तो MOU पे आपने सिग्नेचर किया। किस तरीके से जो विदेशी छात्र हैं मैम, और यहाँ के छात्रों को विदेशी सभ्यता या संस्कृतियों से जो जोड़ने का कार्य है, वो किस तरीके से हो रहा है? देखिए, गोरखपुर एक कल्चरल सिटी है, सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध रही है यहाँ। मुझे लगता है कि देखिए, गौतम बुद्ध की नगरी आप यहाँ देखिए, उसके बाद कबीर की नगरी, उसके बाद गोरखनाथ का आप देखिए मंदिर, तो बहुत सी, और आप यहाँ गीता प्रेस को देखिए, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फॉरेनर्स को यहाँ बहुत अट्रैक्ट कर सकती हैं। आज गोरखपुर एक एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है हर क्षेत्र में। चाहे आप मेडिकल की बात करें, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी आने जा रही है, उसके बाद आप मेडिकल देखिए, आप PGI है, BRD मेडिकल कॉलेज है, आपका एम्स खुल गया है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी देखिए तो MMUT है, हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग चलता है। एग्रीकल्चर भी देखिए, आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी गोरखपुर में कई आ गई हैं, आयुष विश्वविद्यालय भी है। तो गोरखपुर एक ऐसा पोटेंशियल पॉइंट सिटी है जो कि विदेशी छात्रों को अट्रैक्ट कर सकता है। मुझे ऐसा पोटेंशियल दिखा। कुशीनगर के पास में हम लोग हैं यहाँ पर, और लुम्बिनी से भी बहुत दूर नहीं है, और मेरठ, हमारा नेपाल तो बॉर्डर है हमारा। मतलब शायद जितनी देर हमको जाने में लखनऊ लगती है गोरखपुर से, उतनी देर में, कम समय में तो हम लुम्बिनी पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो विदेशी छात्र को यहाँ अट्रैक्ट, देखिए अभी तक तो परंपरा रही है विश्वविद्यालयों की या हमारे शिक्षण संस्थानों की कि यहाँ के छात्र विदेश पढ़ने जाएं। लेकिन मेरा मानना है कि विदेशी छात्रों के लिए बहुत कुछ ऐसा है अपने देश में कि जो आके कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय का मतलब होता है विश्वविद्यालय, यानी कि ये कोई लोकल महाविद्यालय नहीं है। विश्व यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको तो ग्लोबल की सोचना पड़ेगा, और ग्लोबल रेपुटेशन और ग्लोबल इंटरनेशनल रेपुटेशन, नेटवर्किंग और MOUs और एक्सचेंज, इन सब के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये सब के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो विश्व हमारी छवि सुधरेगी, बाहर के छात्र यहाँ पर आएंगे और हमारी रैंकिंग में और सुधार आएगा, ऐसा मेरा मानना है। विश्वविद्यालय के लिए भी आपने कुछ और खास चीजें क्या सोची? देखिए, बहुत चीजें हैं। देखिए, विश्वविद्यालय में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ का केंद्र बिंदु छात्र होता है। छात्रों के लिए बहुत सा प्रयास कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज जो कि जॉब ओरिएंटेड लाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट का प्रयास, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। और उसके बाद दूसरी चीज, दो चीज पैरेलल चलती हैं, स्टूडेंट और एकेडमिक्स। इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा कि हमारे करिकुलम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, बहुत एडवांस कोर्सेज हम लेकर आ रहे हैं, और काफी कोर्सेज हमारे ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करने जा रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इनके इसके अलावा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, हमको PM ऊषा के अंदर मेरू में रिकॉग्नाइज करा गया है, मेरू यूनिवर्सिटी। मेरू का मतलब 16 यूनिवर्सिटी कंट्री की जो मेरू में आई है, जिसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। उन 16 विश्वविद्यालय में देश में हम भी हैं। उसमें हमको 100 करोड़ की PM ऊषा में आज ग्रांट मिली है। उसमें हमारा जितने पुराने ऑडिटोरियम्स हैं, देखिए पुरानी यूनिवर्सिटी 75 ईयर्स की है, तो चीजें भी पुरानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट मांग रहा है। हमारी रोड्स, हमारी वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हमारे क्लासरूम, हमारे ऑडिटोरियम, उसके अलावा एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन रिसर्च फैसिलिटी हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें फिजिकल साइंसेस का, लाइफ साइंसेस का और ह्यूमैनिटीज सबके लिए, छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस लैब। और वो लैब, मेरा मानना है कि ना केवल यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए, पूर्वांचल के लिए वो एक सेंट्रल प्लेस बनेगी, जहाँ शोध को इम्प्रूव करने का एक बेहतर अवसर मिलेगा वहाँ पर, ऐसा मेरा मानना है। मैम, अंत में छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगी? छात्रों से कहेंगे अच्छा करिए, मेहनत करिए और आगे अपने कैरियर को ले जाइए। जितना आप मेहनत करेंगे उससे उतना ही आप आगे जाएंगे। जी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, जिन्होंने बताया कि QS रैंकिंग क्या होती है और किस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने इस रैंकिंग में अपनी
शानदार प्रदर्शन के माध्यम से अपना एक जगह बनाया है। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया।